हेलो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो रही है अभी स्टार्ट किया। आपने ब्लॉग स्टार्ट किया? जी मम्मा। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से मैं भी थोड़ी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो बस अभी हम बना रहे हैं तिहारी आलू की बच्चों के लिए। दिखा दो। अभी तो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ बन रही है तिहारी और नहा लिए हूँ, धो लिए हूँ। अप्पू को भी आज नहाने करा दी है क्योंकि अच्छा अप्पू का आज 5th डे था। 5th था ना आज आपका डे? 6 डे है आज अप्पू का। तो अप्पू का भी आज 6ठा दिन हो गया। कल एग्ज़ाम है अप्पू का, तो हमें आज नहला के उसको तैयार करना था ताकि हम कल उसको भेज सके हैं स्कूल। अब बारिश हो रखी है और मैं नहा चुकी हूँ। बस मैंने कहा नहाते के साथ ही भी मैंने बाल भी नहीं बनाया। मैंने कहा पहले मैं तहारी छोड़ दूँ। अप्पू आप इतना कैमरा हिलाओगे ना तो फिर कोई भी नहीं देखेगा वीडियो। अच्छा आप एक जगह रखा करो कैमरे को ना। तो मैंने अभी बाल भी नहीं बनाए हैं। मैं तहारी बनाने के मम्मा के कीले ये लड़की एक जगह अगर टिक जाए तो जानो व्लॉग भी स्टार्ट करेगी और फिर मुझे गुस्सा भी दिलाएगी। तो मैं ये कह रही थी कि मैंने अभी बाल नहीं बनाए हैं। मैं पहले इनके लिए तहारी छौंक दी थी क्योंकि इनायत का स्कूल के आने का टाइम हो रहा है। अप्पू अभी जाती नहीं है स्कूल। अप्पू की बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई हैं, इनायत की भी हो गई थी खैर। और मतलब लाइफ जो ना, बेटा तू मुझे ही दे दे भाई, जा सुसु कर कर। आप सुसु आता है फिर क्यों ब्लॉग स्टार्ट कर देते हो आप? बदतमीज। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। इतना हिल रही है कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। और पता नहीं क्या इसको आता है कि बैठे बैठे कुछ ना कुछ खुराफात आता है। बोर एक तो हर चीज़ से हो जाएगी। फ़ोन होगा तो फ़ोन से बोर हो जाएगी, टीवी होगा टीवी से बोर हो जाएगी, गेम होगा गेम से बोर हो जाएगी। भाई मैं इसको कितना वो करूँ। गाइस कपड़े जो है ना धुल तो गए थे कल, लेकिन सूख नहीं पा रहे हैं। आधे बाहर डले हुए हैं, आधे मैंने चेयर पे डाले हैं, आधे आधे करके और पानी में बॉयल आ चुका है। चावल डाल देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद, ठीक है ना जी। तो जी गाइस हमारी तहारी बनके तैयार है। मसाले के चावल भी कह सकते हो, तहारी भी कह सकते हो। चटनी है, प्याज है, तहारी और हमारा टीवी है। मुझे मेरे जो घर है ना उसके अंदर सबसे अच्छा लगता है कि मैं अपने बेड पे बैठ के कोई भी मील खाऊं और टीवी चलता रहे। ये मेरी लाइफ का सुकून है जो कि अभी थोड़ा सा छीना पड़ा है। अल्लाह हमारी लाइफ में भी सुकून दे बस जल्दी से। नहीं, हमारी लाइफ में भी सुकून दे अल्लाह पाक, ताकि मैं भी अपने घर में हर मील जो है ना इजीली सुकून के साथ खा सकूं। अभी फ़िलहाल जल्दी से ही बना लिए हैं। मैं खा के फटाफट से मम्मी के पास जाऊंगी। अभी मम्मी के पास हाउस हेल्पर जो लगी हुई हैं आंटी वो हैंगी, जो वो जाएंगी तो फिर मैं मम्मी के पास चली जाऊंगी। तो बस पूरा दिन वहीं पे होता है हमारा। पूरा दिन, हाँ, रात का खाना जो है ना बच्चों को मैं खिला लाती हूँ वहाँ से, और मैं अपना पैक करके ले आती हूँ। फिर मैं यहाँ पर हस्बैंड के साथ बैठ के खाती हूँ। तो फ़िलहाल मेरे मुंह में ना बहुत पानी आ रहा है और जल्दी से हम खाना खा लेते हैं। भूख बहुत ज़बरदस्त लग रही है और खाने में तहारी भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। अच्छा जी, तो मैं यहाँ पर आ गई थी मम्मी के घर पे। आंटी जा चुके हैं और मैंने आके मम्मी से पूछा कि आप क्या खाओगे। वैसे तो वो जूस ही बोल रही थी, लेकिन आज उन्होंने बोला है बहुत टाइम बाद कि मुझे आलू की कतली खानी है। बोलती तो वो हर दूसरे तीसरे दिन रहती, लेकिन मैं बनाती भी हूँ, लेकिन वो खाती नहीं है। एक चम्मच खाएंगी फिर छोड़ देंगी। ये प्रोसेस वो पिछले 1.5-2 महीने से ऐसे ही कर रही हैं। लेकिन मैंने ये वाली बना दी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 1 चम्मच या 2 चम्मच भी उनके मुँह में तो जाएगा, उनको टेस्ट बर्स्ट तो होगा, मतलब उनको पता तो चलेगा क्या चीज़ का टेस्ट है कैसा नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर मम्मी के लिए आलू के चंदे बना दिए थे। और मम्मी की जो सब्ज़ी है ना वो बनती है हल्दी और नमक में, और उनको मेरे ही हाथ की पसंद आती है। मैं उनको कुछ भी बना के दूँ ना, मतलब मैं अगर कुछ करके दे रही हूँ तो वो खा लेती हैं। उनको ट्रस्ट जिसे कहते हैं ना वो बस मुझ पे ही है। आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया टमाटर डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, दैट्स इट। हींग जीरे का तड़का लगा दिया था और इसमें मैंने और सच कुछ भी नहीं करा। और आज मेरी मम्मी ने पूरे 2 महीने बाद ये कटोरी की सब्ज़ी जो है ना, मैंने आधी दी थी, वो उन्हें माशाल्लाह से खा ली थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी मम्मा ने खाना तो खाया, वरना तो वो जूस फ्रूट्स इन्हीं पर ही थी।
बस आप सबकी दुआ से मैं तो उनकी औलाद हूँ ही हूँ, लेकिन मेरी जो वाइटी फैमिली है ना, जितनी भी बेटियाँ बैठी हुई हैं ना, भाई साहब क्या दुआ करते हो आप लोग। ओहो क्या कमेंट करते हो, मतलब मेरे ना लिटरली आप लोग ना आंखों में आंसू दे देते हो जब आप मम्मी के लिए कुछ लिखते हो, उसके बाद जब आप मेरे लिए कुछ लिखते हो ना, सच्ची मतलब मैं कमेंट बॉक्स को ना 1 से 4 बार 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 खोल के देखती हूँ कि मतलब इतनी दूर बैठे हुए लोग जब बात करते हैं मेरे बारे में, इतना अच्छा बोलते हैं ना, सचमुच में और मुझे हिम्मत मिलती है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपी आप हमारी हिम्मत हो, आप ये हो वो, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू शब्द आप लोगों के लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटा। और अब हो गया है शाम का टाइम। शाम के टाइम शब्बू बाजी आई थी मम्मी से मिलने के लिए। वो हर जुमेरात को आती हैं बुआ से मिलने के लिए, तो बाजी आई थी और बारिश इस कदर हो रही थी दिल्ली में उस टाइम पे। ये अभी का क्लिप नहीं है, थोड़ा सा पुराना है। तो मैंने ये बाजी के लिए सोचा था कि आज पकौड़े बना देती हूँ और चाय। मौसम बहुत अच्छा था, तो जुमेरात वाला दिन था, तो हस्बैंड यहाँ पर थे, घर पे थे और मैं मम्मी के पास होती हूँ। तो मैंने हस्बैंड के लिए भी पकौड़े और चाय भेज दिया था और फिर हम लोगों ने भी इंजॉय करा था। अच्छा जी, तो मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए खाना ले आई थी, बच्चे मम्मी के घर से खाकर आए थे। रूटीन अब ऐसे ही चल रहा है हमारा कि मैं सुबह जल्दी से काम वाम करके मम्मी के पास चली जाती हूँ, उनको फ्रेश करके फिर मैं आके नहा के। शुरू में तो ये था कि मैं लंच यहीं पे बनाती थी फिर लेके जाती थी, लेकिन अब जो है ना मेरे को बहुत टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं थक ज़्यादा जाती हूँ। तो मैंने लंच जो है ना मैं मम्मी के घर पर जाके बनाती हूँ, बच्चों का अपना, तो मम्मी के लिए भी सब्ज़ी बनाती हूँ, तो तभी मम्मी के घर पे ही खा लेती हूँ। अब मैं अपने घर पे कुकिंग में सिर्फ़ और सिर्फ नाश्ता करती हूँ। मेरी बहनों ने मुझे समझाया था कि आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, आपके सारे मतलब जो सजेशन होते हैं ना वो मैं सुनती हूँ और मानती भी हूँ। यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए ले आई थी हल्दी वाला दूध और हम लोग इंजॉय कर रहे थे रजब भट्ट का व्लॉग, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है इनकी व्लॉगिंग का तरीका जो होता है ना, वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो बस बड़ा अच्छा लगता है अपने बेड पे बैठ के ऐसे व्लॉग एंजॉय करना। तो ये चीज़ें धीरे धीरे लाइफ जो है ना फिर से पटरी पर आ रही है, आप लोगों की दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अब हो गया है सुबह का टाइम, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और मैं बना रही थी बच्चों के लिए पराठे, टिफ़िन पैक कर रही थी और उनके लिए नाश्ते के लिए भी बना रही थी, क्योंकि आज जो है ना अल्फ़िया का एग्ज़ाम है और इनायत का भी। तो आज अल्फ़िया काफ़ी दिनों के बाद अब स्कूल जाएंगी। मैंने नहला दिया था कल ही इसको, जो 6 दिन का हो जाता है ना तो फिर नहलाते हैं, वो वाला मैंने इनको नहला दिया था। तो नहा धो चुकी हैं ये और स्कूल के लिए तैयार हो गई हैं। बस ये आ गई थी कैमरा उठा के मेरा वीडियो शूट करने के लिए। अच्छा, इसको तो फिर भी याद आ जाती है, नायत को तो बिल्कुल भी याद नहीं आती है कि मम्मी का वीडियो भी शूट कर दूँ। हालांकि ये हिलते डुलते बनाती है, मुझसे बहुत डांट खाती है, लेकिन फिर भी मेरे आगे पीछे लगी रहती है। तो बस गाइज़, मम्मी की अपडेट यही दूँगी कि हाँ, मम्मी पहले से धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी धीरे धीरे ही खा रही हैं, थोड़ा थोड़ा सा ही खा रही हैं, ज़्यादा नहीं खा रही, लेकिन हाँ खा रही हैं। और बस यही अपडेट आप लोगों को दूँगी। अच्छा जी, फिर आ गया था दोपहर का टाइम था, परसों का दिन, ये परसों की क्लिप है जो मैंने शूट करी है कि मैंने आज फिर बनाई थी आलू की तहारी, जो कि मेरे बच्चों को राइस दोपहर में होने लाजमी है, लाजमी। तो बस मैं यहाँ पर बना रही थी आलू की तहारी, आंटी जा चुकी हैं। और हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि दोपहर में जैसे मेरे बच्चों का खाना होता है ना स्पेशली, तो मैं उनसे नहीं बनवाती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है, ज़्यादातर मैं ही खाना बनाती हूँ दोपहर का, और मम्मी का भी मैं ही बनाती हूँ। आंटी जो है बाकी लोगों के लिए खाना पीना बनाती हैं, और उसमें भी कोई हैवी सब्ज़ी होती है तो वो भी मैं ही बना देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कभी बैठ के खाया ही नहीं है यार, कभी भी नहीं ऐसा हो कि सामने वाला काम कर रहा है और मैं बैठे बैठे खाऊं या मैं ऑर्डर चलाऊं, ना मेरे वो नेचर में है, ना मुझे इस तरीके का अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना हो सके लोगों के ऊपर बोझ कम डालूँ तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये मेरा नेचर ही यही है। यहाँ पर मैं रायता तैयार कर रही थी, तो रायते का जो एक मसाला ना वो मैं तैयार करती हूँ। यहाँ पर मैं इसके अंदर जीरा भून रही थी और हींग मिला देती हूँ और 2-4 काली मिर्चें, तो ये मैं भून के ना और उसको पीस के एक डब्बे में भर देती हूँ, तो रायता बनाने में ईजी हो जाता है। और इसमें रायते का टेस्ट जो होता है ना भुने हुए जीरे का, बहुत ही अच्छा आता है। उसमें हींग का फ्लेवर मिल जाता है, काली मिर्च मिल जाती है, और मैं नमक भी डालती हूँ काला वाला, तो रायता जो है ना बहुत टेस्टी सा लगता है, सिंपल एंड सोबर। और यहाँ पर मैंने देखो किचन वापस से साफ़ इसलिए कर दी क्योंकि आंटी को पसंद नहीं है आंटी का किचन गंदा हो या आंटी का गैस गंदा हो। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे से कोई भी बंदा नाराज़ ना हो, चाहे वो भले ही हमारे हाउस हेल्पर हैं, हमारी मुलाजिम हैं, हम उनको पे
करते हैं हर चीज़ का, लेकिन फिर भी मुझे रहता है जब वो साफ़ सुथरा करके जाती हैं तो मैं उनको उनका एज़ इट इज़ ऐसे ही प्लेटफॉर्म साफ़ करके दूँ। शाम की चाय नाश्ता भी मैं ही करती हूँ, आंटी चाय बनाती हूँ, वो जो पकौड़े हो गए, स्नैक्स हो गया, जो भी है वो मैं खुद ही देती हूँ। आंटी के लिए भी करती हूँ और बच्चों के लिए भी। अच्छा जी, तो बच्चों के एग्ज़ाम जैसे कि चल रहे हैं, तो आज मैंने मनास को बोल दिया था कि भाई तुम देख लो ज़रा बच्चों को, क्योंकि मैं मम्मी को खाना खिला रही थी। तो फिर आज मनास इनको पढ़ा रही है और बहुत अच्छा पढ़ाती है वो। आप आगे देखना मनास किस तरीके से पढ़ाती है। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही है कि मैं आप लोगों से इस व्लॉग का एंड मैं कर रही हूँ अपने हैंड्स पे, और बाकी का जो है ना 3 मिनट का क्लिप है जो कि मनास ने अल्फिया को बहुत अच्छे से समझाया। आप लोग मनास की बात सुन लीजिएगा। वैसे तो वो हर टाइम वो करती रहती है हंसी मजाक, लेकिन पढ़ाती बहुत अच्छा है। पर हंसी मजाक में उसने ना अल्फिया को बहुत अच्छे से स्टडीज़ कराई थी, और उसके पास टाइम नहीं होता, वरना तो बहुत अच्छा पढ़ाती है वो। मेरे बच्चे ना वो क्या कहते हैं कि फ़र्स्ट नंबर में पास हो अगर मनास उनको ट्यूशन दे, बट उसके पास टाइम ही नहीं होता है। तो बस मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मम्मी की जो अपडेट है मम्मी के साथ ही दूंगी, बैठ के मम्मी के साथ बात करके आपको बताऊंगी, और मम्मी से भी ज़रूर बात कराऊंगी आपकी कल वाले व्लॉग में, ठीक है ना। तब तक आप अपनी दुआओं में मुझे, मेरी मम्मा को ज़रूर 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 याद रखते हो। आप कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कहूँगी। चलिए जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। कल मनास की बात। फेस्टिवल्स पढ़ने। फेस्टिवल तो सबसे सिंपल होते हैं, है ना। फेस्टिवल्स पे हम क्या करते हैं, हमें सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं ना। हम क्यों पसंद होते हैं? फास्ट हाँ, आंसर पता हो तो बताना, वरना पास करते हैं, ठीक है। बता, हम क्या करते हैं? मस्ती करते हैं, चिच्ची खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो ये चैप्टर हमें इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले फेस्टिवल 2 टाइप के होते हैं, रिलीजियस, नेशनल, ठीक है। रिलीजियस, नेशनल। हाँ, अब रिलीजियस में कैसे, कितने रिलीजन होता है? आप लोग कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वो लोग कौन होते हैं? 6। वेरी गुड। पहले कौन से स्कूल में थे? तो दूसरा रिलीजन क्या हो गया? क्रिश्चियनिटी, ठीक है। हम लोग क्या है? वेरी गुड। हमारे पड़ोस में लोग कौन रहते हैं? हो गए 4। ऐसे और है, अभी इतना ही समझो। अब नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स में क्या क्या हुआ? 4 है। जनवरी, अगस्त, गांधी जयंती, सिंपल, ठीक है। तो अब आपको ये वाले फेस्टिवल्स आ गए नेशनल। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस। 4 रिलीजन है, सबके अलग अलग फेस्टिवल है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले फेस्टिवल से, ठीक है। तो सबसे पहला हिंदू रिलीजन का बड़ा फेस्टिवल कौन सा होता है? उसमें बहुत सारी स्वीट्स आती हैं। घर पे आंटी बॉक्सेस नहीं भेजती स्वीट्स के, लाइट्स लगाते हैं, गली सजती है। वेरी गुड, दिवाली, ठीक है। तो एक फेस्टिवल हो गया दिवाली। उसके बाद दूसरा बड़ा फेस्टिवल, तीसरा रावण जिसमें फूटता है ना, वो क्या होता है? अच्छा, नमकीन कितने की आती है? बात जो नमकीन खाती है वो कितने की आती है? 10। इसी में नाम है उसका, बताओ। रावण किस में फूटता है? रावण को 10 दशहरा। वेरी गुड। उसके बाद आपके स्कूल में क्या सेलिब्रेट होता है? गुरु पूरब, ठीक है। एंड देन हमने अभी क्या किया? ईद। और फिर लास्ट में क्या आता है? क्रिसमस। सिंपल, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बाकी कुछ अदर फेस्टिवल्स भी हैं इसके अंदर, जैसे कि